हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। अपनी इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हो? सब अच्छे होंगे, हम भी ठीक है। तो ये टाइम हो रहा था 1-1:30 बजे के लगभग और दिन था संडे। तो आज के ही दिन, संडे के दिन कुसली बना ले रहे थे, क्योंकि ये थे नहीं तो हम अकेले भी व्यस्त हो जाते और कर भी ना पाते, क्योंकि कुसली में ना बड़ा ही झंझट लगती है। छोटे छोटे बेलो, काटो उसी को, फिर नसाओ, फिर उसी को बेलो। तो मेरे को ना बहुत ही ये झंझट वाला काम लगता है। तो पता है, सुबह ही अम्मा को फ़ोन लगा दिए थे कि अम्मा आकर के बनवा लीजिएगा, हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि दुकान भी है और ये भी है तो नहीं हो पाता। जैसे बना ही रहे हो, कोई कस्टमर आ गए तो फिर उस छोड़ करके फिर उसको जाओ। तो अम्मा हर साल ही आती हैं, इस साल ही नहीं कि ये नहीं थे, मतलब हर साल ही अम्मा आती हैं। तो 2-3 दिन पहले आकर के पहले मेरा बनवा देती हैं, फिर अपना बनाती हैं। वैसे तो अम्मा मतलब देवरानी लोग ही बना लेती हैं, लेकिन छोटी वाली नहीं है और बीच वाली शायद चाहें तो अम्मा और दोनों लोग मिलकर के साथ में बना लेगी, लेकिन सबसे प्रॉब्लम रहती है मेरी ही। तो ये 2 दिन पहले ही आकर के मेरा बनवा देती हैं। तो इधर अम्मा, अब पता है किसका बना रहे थे, ये बेसन का बना रहे थे कुसली, क्योंकि सुबह ही नमो को भेजे 2-3 होटल में हम खोवा लेने के लिए। संडे के दिन तो मिला ही नहीं, सामने वाले होटल में भी नहीं मिला और 2-3 होटल इधर थे तो उसमें भी खोवा नहीं थे। बोले थे कि 25 को मिल जाएगा। तो अब अम्मा आ गई थी तो किसका बनाए सोचने लगे। मूँगफली का बोले तो नमो बोले खाएंगे नहीं। फिर इसके बाद बेसन का ही मगज की बना देते हैं। मगज की अच्छी लगती है इसको अगर इस तरीके से बनाइए तो इधर अम्मा बढ़िया से बेसन को क्या की थी ना कि इसमें कुछ डाली नहीं थी, थोड़ा सा मोमन डाल करके इसका आटा गूँथ ली थी बेसन का, और इसको मोटी मोटी करके पूड़ी बढ़िया हाथ से बनाएंगी, पो देंगी। तो मोटी मोटी रहेगी ना तो इसको मसलने में अच्छा रहेगा। और इसको तलना है ना बिल्कुल लो फ्लेम में, तेज़ नहीं करना है, नहीं तो फिर ऊपर से जल जाएंगी और अंदर कच्चे ही रह जाएंगे, क्योंकि ये मोटी रहती हैं। तो इधर तल ले रहे थे। और इधर देखिए मेरी कढ़ाई बिल्कुल काली दिख रही है ना, क्योंकि ये न्यू जब कढ़ाई लाए थे हम, तो 2 कढ़ाई लाए थे। तो एक घर के लिए लाए थे, तो घर वाले पुराने वाले घर में हमेशा खाना बनता रहता है ना, तो उसको साफ़ हो चुकी है। क्योंकि जब आम की चटनी बनाए थे तो उसका जो जूस था तो कढ़ाई में हम लगा दिए थे, तो पूरा उसकी खटाई की वजह से उसका कालापन निकल गया था। पर इस वाले घर में ये वाली कढ़ाई रखी थी तो ये वाला नहीं हो पाया था। तो इसमें बनता भी कम है खाना, इस वाले घर में बहुत ही कम बनाते हैं। जब ये नहीं रहते हैं तो बनाते हैं, तो फिर कभी कभार बीच में किसी दिन 4 बजे कुछ नाश्ता वगैरह बनाना हुआ तो तब होता है। तो इससे ज़्यादा प्रॉपर इस वाले घर में नहीं बनता खाना। तो ये कढ़ाई मेरी अभी तक नहीं, इसका कालापन नहीं निकला है। तो देखिए इधर लो फ्लेम में किए थे ना, तो बढ़िया चारों पूड़ियाँ बढ़िया तल गई हैं, अंदर तक बिल्कुल सिक गई हैं। अब इसको निकालने के बाद ना इसको ठंडा कर देंगे, ठंडा के लिए छोड़ देंगे 10-15 मिनट तक, ज़्यादा देर तक नहीं, 10 मिनट तक। इसके बाद इसको हम तोड़ लेंगे। फिर ये पता है इस वाले घर में वो तो है नहीं मिक्सर, उस वाले घर में है मिक्सर। तो अच्छा दिन था कि संडे का था, तो नमो भी घर में थे, तो वो इस घर से उस घर से आ जा कर के काम कर ले रहे थे। ये दिखा रहे हैं आपको पीछे का व्यू, जिसे मेरे खिड़की से जैसे सामने पहाड़ी है दिखता है। कई वीडियो में हम दिखाए भी हैं आप लोगों को इसका व्यू, ऊपर से रील्स वगैरह तो कुछ बनी थी मेरे इस वाले घर से, पता। और इधर ये तेल निकाल देते हैं, जो तेल डाले थे ना हम उसका सोयम का, तो सोयम का तेल बच गया है तो इसको निकाल करके एक डिब्बा में रख देंगे स्टील के, तो फिर इधर उधर फैलेगा नहीं। चिप्स वगैरह तलने के लिए फिर हो जाएगा। अभी जो है ना इसको तोड़ लेंगे बढ़िया एकदम मुलायम से, फिर इसको घी डाल करके इसमें तलेंगे। अभी थोड़ा गर्म ही है, ठंडा सोचे हो जाएगा, ठंडा नहीं है। तोड़ देंगे तो बस ठंडा हो जाएगा। हवा चला रहा क्यों ना जी, हाँ हवा चल रहा है, पपड़िया नहीं घरे। तो जो ये पूड़ियों का छोटे छोटे टुकड़ों में हम ऐसे ही मसल देते हैं, पर पूरा हाथ से ना हो पाएगा, इसको मिक्सर में तो पीसना ही पड़ेगा। तो इस वाले घर में तो मिक्सर नहीं था, तो अम्मा और नमो को भेज दिए थे कि जा कर के घर में मिक्सर से पीस लाना। अब पता है उसी समय पर आ गए थे कस्टमर, तो हम कस्टमर को देने लगे सामान, और इन दोनों लोग ना गए तो वहाँ पर घर से पीस करके ला लिए थे। और पूरा इसमें अम्मा फिर इसके बाद घी वगैरह डाल करके इसको तल भी लिए थे।
इसलिए हम आपको कुछ आगे नहीं शूट कर पाए ना दिखा ही पाए। फिर इधर नमो को भेज दिए थे तो नमो थोड़ा सा ले लिए थे, शूट कर लिए थे लास्ट में। तो इसमें सब कुछ मिला चुकी थी अम्मा, और इधर नमो हाथ फैला फैला करके दादी से लेकर के खा भी रहे थे। अब अच्छा लगता है, इसको एक बार बना करके देखिएगा आप लोग। और पता इसमें सब कुछ मिला चुकी थी, हमारे आते आते सब कुछ बन भी चुका था इनका। तो जैसे दुकान में चले गए ना, कस्टमर को सामान देने लगे, तो अम्मा इधर बना ला रही थी, घी वगैरह सब कुछ भून दी थी। और अब हमको उतारना था, क्या है। तो कुसली पूड़ी बन गई है, थोड़ा 10-12 और बची हैं। तो इतना मसाला भी बचा है। पता है इसमें जितना ही आप घी डालो ना तो उतना ही अच्छा लगता है। तो इसमें सारे मसाला भी शायद वो पीस करके आ गई थी पुराने वाले ही घर से, इसमें डाल दी थी। कुछ कुछ तो टुकड़े कर दी थी मखाने के, और कुछ डाल दी हैं ऐसे। अब इधर हम तल देते हैं, तलने के लिए हम आ गए थे तलने के टाइम पर। तो इतना बना दिया। पता है जैसे हम अकेले रहते तो फिर बस कस्टमर को सामान वगैरह देने लगते तो बन ही नहीं पाता है अकेले में। और वैसे भी ना कुसली बनाने को हमको झंझट भी बहुत लगती है। वैसे ये उसमें होली में हो गया, या तो फिर तीज वगैरह में, इसके अलावा तो बनाते ही नहीं हैं हम। पर पता है तीज के दिन ना हमको फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि आज की बनी हुई कुसली हम तो भोग लगा नहीं सकते हैं उसमें। शंकर जी पर जहाँ पूजने जाएंगे तो वहाँ पर ये तो चढ़ाना ही पड़ेगा। तो फिर से बनाना पड़ेगा, पर टाइम हमको दिख नहीं रहा कैसे बना पाए। फिर इसके बाद हम आपसे मिल रहे हैं करीब 5, साढ़े 5, 6 के लगभग, क्योंकि इस बीच में अम्मा भी चली गई थी और हम दुकान में व्यस्त हो गए थे, कस्टमर को सामान देने लगे थे। तो इतने में ये ठंडी हो गई थी, कुछ ली भी थी, इसको हम रख देते हैं डिब्बा में। देखिए मेरी कंघी वगैरह कुछ भी नहीं हुई, क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा कि हम कुछ कर लें। तो इधर कुछ ली रखते हैं, इसके बाद धुलेंगे बर्तन, और टाइम भी होता क्योंकि उनको घर भी निकलना था। तो पूरा बर्तन वगैरह क्लीन कर देंगे तभी निकलेंगे। पता है इस रूम में अंधेरा अंधेरा इसलिए दिख रहा है कि यहाँ पर लाइट ही ख़राब हो चुकी है इस रूम की। 2 रूम की, किचन वाले में और पीछे वाले रूम में लाइट ही नहीं है, और शायद नीचे से कुछ गड़बड़ हो। पर बनेगा ही नहीं जब तक ये नहीं आएंगे। तो नमो से नहीं हो पाएगा तारबत्ती वाला काम। तो इधर धुल लेंगे बर्तन, और पूरा बर्तन क्लीन करने के बाद इधर पूड़ी भी निकाल दी थी। जब कुसली बना रहे थे ना तो 7-8 पूड़ी भी निकाल दी थी, तो खाने के लिए हो जाएगा। और अम्मा चली गई थी घर। अम्मा रुकती, लेकिन छोटी वाली देवरानी नहीं है, मायके गई हैं, इसलिए अम्मा रुकी नहीं, चली गई घर। इधर तेल वगैरह जितने थे तले हुए तो इसको हम निकाल के रख देते हैं। नमो तो फ्रेंड्स अब मिल रहे हैं हम आपको 25 तारीख को शाम को। तब यहाँ से तीज का व्रत स्टार्ट होता है। तो पहले तो ये हम एक खीरा खाए थे, खीरा खाने के बाद ये मुखारी कर रहे हैं। हमारी तरफ इसको मुखारी बोलते हैं, दातून भी सब कहते हैं। तो उसकी मुखारी थी कलिंज की हो या तो चिड़चिड़ी की, इसी की करते हैं। तो मेरे पास तो थी नहीं, पर 2 टुकड़े में कर ली थे, कि आंटी थी बगल की तो वही दी थी, नमो को भेजे थे। तो एक अभी के लिए हो जाएगा और एक शाम के लिए, सुबह के लिए हो जाएगा। फिर इसके बाद खीरा वगैरह खाने के बाद हम यहाँ पर से चल दिए मेहंदी लगाने के लिए। देखिए मेहंदी लग चुकी है मेरी भी, यहाँ पे लग गई है। देखिए बहुत अच्छे से बने बना, थोड़ा बहुत जो बना ठीक ठाक लिए है कि रेड हो जाएगी। और इस तरफ हैप्पी तीज लिखेंगे, हो गया, क्योंकि रात भी हो चुकी थी और नींद भी लग रही थी मेरे को। तो ये लग गई है मेहंदी मेरी। हैप्पी तीज।
और ज़्यादा कुछ नहीं बना है क्योंकि हमसे ज़्यादा अच्छे से आता नहीं है। इधर भी है पे तेज लग गई है, थोड़ा थोड़ा उंगली में लगा। तो फ्रेंड्स अब मिल रहे हैं हम आपसे सुबह 26 तारीख को। तो हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा सबका सुहाग अमर बना रहे और ऐसे ही सबकी कृपा से मेरा भी बना रहे। तो इधर तोड़ लेते हैं फूल, और फूल तोड़ने के बाद जाएंगे मंदिर। उठ गए थे हम 5 बजे ही, 5:30 के अंदर नहा चुके थे। थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि हमको ना मेहंदी लगवाते लगवाते थोड़ा लेट हो गया था वो सोने में। तो इधर तैयारी कर लेते हैं मंदिर में ले जाने के लिए। फूल वगैरह दीप वगैरह रख लेते हैं। और पता है मंदिर में ना वैसे तो शोर शराबा 4 बजे से ही हो रहा था, लेकिन दूर दूर की जो थी तो वो नहलाने आई थी। बहुत ही सुबह 4 साढ़े 4 बजे वो सब लोग आ गए थे क्योंकि शोर हो रहा था। लेकिन पास के मोहल्ला की ना सब कोई थोड़ा 6 तक में आए थे। तो हम भी मंदिर थोड़ा लेट ही पहुँचे थे, 6 बजे गए थे क्योंकि जब पहले नहाए ना, नहा तो हम भी लिए थे 5 साढ़े 5 के अंदर ही। लेकिन कुछ कपड़े पड़े थे ना, उसी को तह लगाने लगे। तो देखिए कि इधर तो 6 बज गए। फिर इसके बाद हम भी चल गए मंदिर। और इस टाइम तो पूजा नॉर्मल ही होगी, बस भगवान को नहलाएंगे। और जाओ नहा लो, और ऊपर पानी भर रहा है, बंद कर देंगे। मंदिर से यहाँ चलते हैं, गाड़ी पूजा करेंगे। हैप्पी हरतालिका तीज फ्रेंड्स, आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंदिर से आ चुके हैं, वहाँ पूजा वगैरह हो चुकी है, घर में करेंगे। और अब इधर तैयार कर लेते हैं दीपक वगैरह। तो आज पता है, आज मिट्टी के ही दीपक जलाए थे हम। मंदिर में भी ले गए थे और यहाँ घर पर भी जला दिए थे क्योंकि त्योहारों में ना मिट्टी की दीपक ज़्यादा ही शुद्ध मानी जाती है, तो इसको ही जला दिए थे। तो इसको 2 दीपक तैयार करें, तो एक दीपक वहाँ बाहर शंकर जी के लिए होगा और एक दीपक अंदर के लिए हो जाएगा। तो इसको पहले तो धुल देंगे। आज था मंगलवार तो धुल सकते हैं, सोमवार को दीपक में पानी नहीं डाला जाता। तो पहले पूजा बाहर करेंगे, सूर्य भगवान को रख दिए और इसके बाद ये बढ़िया से मंदिर धुल देते हैं बाहर की। ये जो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा काई लग गई है बारिश के मौसम से, तो निकल नहीं रही थी। और एक ब्रश था तो यहाँ पर भगवान का मंदिर धुलने के लिए अलग से ही, तो पता नहीं मिल नहीं जाता, बहुत देर से ढूंढे तो हाथ से ही घिस दे रहे हैं तो ये धुल जाएगा। काई वगैरह नहीं निकल पाती हैं, ब्रश से ही निकलेगी। और इधर भगवान को नहला देते हैं। अब इसके बाद पता है, जैसे मंदिर गए ना तो वहाँ पर थोड़ा भीड़ कम हो गई थी, नहीं तो भीड़ 4 साढ़े 4 बजे के लगभग काफ़ी थी, खूब ज़्यादा थी। क्योंकि दूर दूर की जो लेडीजें होती हैं ना, तो पहले मतलब वो बहुत ही सुबह आ गई थी। हमारे मोहल्ला के थोड़ा लेट ही पहुँची थी, कुछ मोहल्ला की भी नहला करके चली गई थी। अभी दिखा देते हैं धूप दीप। और जब ये नहीं रहते ना तो कुछ ज़्यादा ही भागम दौड़ी वाला काम करना पड़ता, क्योंकि भी नवों के लिए भी टिफ़िन वगैरह बनाना पड़ेगा। अच्छा टाइम था कि आज दूध भी सुबह आ गया था, तो वहाँ मंदिर तो नहीं ले जा पाए पर लेकिन अंदर भगवान को दूध से स्नान करा दे रहे थे। वैसे तो ये जल्दी से दूध लाते नहीं है, 8 साढ़े 8 से पहले ही नहीं आता, पर आज आ गया जल्दी ही, तो अच्छा था कि भगवान को भी स्नान करा दिया। और इधर लग जाता है भगवान को भोग, फिर इसके बाद करेंगे अंदर पूजा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करिएगा।